बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जीके चैनल पर। तो इसके पिछले वीडियो में 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जिस विषय से संबंधित है या जो विषय आपके लिए आवश्यक है उस विषय के अकॉर्डिंग आप वहाँ से देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। तो आप भी गेस करते रहिए, देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, या फिर संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, यानी 83 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार? इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? समानता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। जी हाँ, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध, या फिर परमादेश, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 87, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रिटों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, परमादेश, प्रतिशोध, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, या व्यादेश। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा व्यादेश। व्यादेश अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रिटों में शामिल नहीं है, बल्कि परमादेश, प्रतिशोध और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जाने वाली रिटों में शामिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है? ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कुछ परिस्थितियों में, या ऑप्शन डी संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो 89 का ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हाँ, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है।
तो क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है? हाँ, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो आप भी लगातार गेस करते रहिए, आपने भी खूब तैयारी किया है, तो इन प्रश्नों के हिसाब से खुद को जज करें। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाना, या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाना, या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई पारिवारिक फार्मों पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, या उपरोक्त पर सभी पर रोक लगाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है कौन? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 90 का वी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। जी हाँ, कानून के समक्ष समानता क्या है? सोवियत संविधान का प्रभाव है, या फिर अमेरिकी संविधान से लिया गया है, या फिर ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या इनमें से कहीं से भी नहीं लिया गया है? तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। कानून के समक्ष समानता ये किस देश से है? ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ है, चार ऑप्शन दिए गए, चारों पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। ये कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 93। जी हाँ, गेस करते रहिए, लगातार आपने तैयारी किया है। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ये कर्तव्य मौलिक नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, या फिर मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थापित करना, या फिर मौलिक अधिकारों व राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, या फिर राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है? तो ये सभी उपरोक्त सभी होगा इसमें, यानी भारत की संप्रभुता एवं एकता की रक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन और देश की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा, ये सभी मूल कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, 96 की बात करें। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा किससे की जाती है? केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से? केंद्र व राज्य सरकार दोनों से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र व राज्य सरकार दोनों से, यानी नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा किससे की जाती है? केंद्र और राज्य दोनों से। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो, या पढ़ा लिखा हो, या सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या देश का नागरिक हो? इनमें कौन सा क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? पढ़ लीजिए फटाफट। 98 का
डी ऑप्शन सही है, यानी 1, 3, 4। 1 का मतलब ये हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और तीसरी पॉइंट है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथी पॉइंट है दिल्ली और पौंडीचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, 99। जी हाँ, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर वीवी गिरी, या फिर संजीव रेड्डी, या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो चारों में सही ऑप्शन क्या होगा? एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। अब बात कर लेते